Now let's continue it. So in the day one session, we have completed क्यूबरनेटी के आर्किटेक्चर में से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, ठीक है, और लाइक इंस्टॉलेशन में से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एक्चुअल में, वो हम बाइंड अप कर चुके हैं। ओके। पूरा आर्किटेक्चर फ्लो, कमांड फ्लो क्या होता है, वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मास्टर नोड की अवेलेबिलिटी के बारे में भी पूछा जाता है, जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअल में, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में इन डिप्लोयमेंट चैप्टर, जिसको बोलते हैं कि क्यूबरनेटी में रोलिंग आउट स्ट्रेटेजी कितनी होती है। क्यूबरनेटी में सॉफ्टवेयर को एक वर्जन से व्हेन वी मूव ऑन सेकंड वर्जन, सो व्हाट स्ट्रेटेजी वी हैव, कितनी स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं इसके अंदर, सबके मतलब क्या क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। सो प्लीज एक्सप्लेन दी स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग आउट। एप्लीकेशंस को एक वर्जन से दूसरे वर्जन पर रोल आउट करने वाली कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है एक्चुअल में, उनके मतलब क्या क्या होते हैं। हु वांट टू एक्सप्लेन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो एक्चुअल में। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ। इसमें होता है सर, कई तरह की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी होती है। जो कि अगर अगर हम रोलिंग अपडेट करते हैं, रोलिंग आउट करते हैं, तो एक एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन का वर्जन है, हमें अपग्रेड करना है लोअर टू हायर। तो जैसे कि कैंडी डिप्लॉयमेंट हो गया सर, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो गया। ओके। और ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में ये हो गया कि जैसे ऑलरेडी जैसे हमारे पास 4 पॉड्स हैं, तो 4 पॉड्स ऑटोमेटिकली मतलब अपग्रेड नहीं होंगे। मतलब 25% कुछ होगा, 25% नहीं, मतलब। गलत। सर मैं ट्राई करता हूँ। ये सोनू। मेरे भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ सर थोड़ा सा आइडिया है। सर, जो यामल फाइल्स वगैरह रहती हैं उधर हम लोग न्यू वर्जन अपडेट कर देते हैं, उसके बाद जो है पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय ओके, कर देते एक सेकंड, जिनको एक्सपीरियंस है इसके ऊपर वो पहले उनका आंसर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको नॉलेज ही नहीं है वो आंसर का ही वेट करे एक्चुअल में, फिर करेक्ट हैं। आंसर की मैं कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन। तो जिसको इसका आइडिया प्रॉपरली, हु वांट टू स्पीक? संगीता और ये प्रेम, आपको एक्सपीरियंस है पहले से ऑलरेडी। विकास, आपको तो आइडिया होगा इसके बारे में, व्हाट आर दी स्ट्रेटेजी? सर सर डिप्लोयमेंट कंट्रोलर हो गया हमारा। नहीं, दीज आर दी कंट्रोलर्स, बट वी हाँ। व्हेन वी चेंज वर्जन ऑफ एनी एप्लीकेशन, जैसे मेरी एक ऐप का वर्जन चेंज हुआ, अब मुझे प्रोडक्शन में एक नया वर्जन अनाउंस करना है। तो नए वर्जन को अनाउंस करने के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या पॉलिसी होती है एक्चुअल में। क्लाइंट एक नए वर्जन को कैसे कैसे अनाउंस कर सकता है मार्केट में, वो आपको बता के देना है प्रैक्टिक मतलब थ्योरेटिकली। तो मैं थोड़ा तो ट्राई कर। ब्लू ग्रीन होता है, एक कैनरी सर, होता है। हेलो। कैनरी ज्यादा यूज होता है आजकल तो। यस मोहित, आप बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ तो आ रही है बेसिक बट आप गलत बोल रहे हो, हाँ। अच्छा। बेसिकली सर, इसमें जैसे नया वर्जन हमको किसी भी उस पर करना है, तो कैंडी डिप्लॉयमेंट में जैसे मेरे पास 2 पॉड है, तो मैं लोड बैलेंसर के थ्रू एक पॉड में मैंने अपग्रेड वर्जन रखा है, एक पॉड में मैंने अपना प्रोडक्शन का ही वर्जन रखा हुआ है। तो उस तरीके से हम वर्जन टेस्टिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस आपके किसी भी क्वेश्चन आंसर में नहीं होता। लेट मी गिव द आंसर प्रॉपरली। क्यूबरनेटी में 4 स्ट्रेटेजी होती है जो मेजरली हम यूज करते हैं आज के टाइम पे। अब 4 स्ट्रेटेजी में से कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे, डिपेंड करेगा क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। नाउ लेट मी गिव द आंसर। मेजर 4 स्ट्रेटेजी होती हैं। एक होती है रैंप स्ट्रेटेजी, एक रिक्रिएट, एक कैनरी, और एक ब्लू ग्रीन, राइट। डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी ये काम करती है कुबरनेटी के अंदर। कुबरनेटी के डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में जब भी कोई वर्जन चेंज करते हैं इमेज का आप लोग, तो बाय डिफॉल्ट रैंप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। इसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम लोग, इसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं रोलिंग आउट, रोलिंग आउट अपडेट स्ट्रेटेजी। कभी आपने देखा होगा, जैसे लेट मी सो प्रैक्टिकली,
कि जब ये क्यूबरनेटी सर्वर पे लॉगिन करूंगा मैं 1 सेकंड के अंदर, बट इतना मुझे समझ में आ गया कि आप लोग का इंटरव्यू निकल क्यों नहीं पाता है। समराइज वे में ना आंसर नहीं है हम लोग के पास किसी चीज़ का। जैसे इफ आई डिप्लॉय वन इमेज kubectl डिप्लॉय टेस्ट, ये मेरी एप्लीकेशन का वर्जन है, सपोज 1.17। ठीक है, तो मैंने ये डिप्लॉयमेंट पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेट मी डिलीट इट। मैंने इस डिप्लॉयमेंट को कोई पॉलिसी बताया नहीं कि कौन सी पॉलिसी आपको यूज़ करना है रोलिंग अपडेट के लिए, राइट। इफ आई एक्सप्लेन, मैंने इसको डिस्क्राइब किया, और इसके डिस्क्रिप्शन में से मैंने क्या किया, अपडेट स्ट्रेटेजी का एक पैरामीटर होता है वो ग्रैब किया। क्या बता रहा है ये रैम्प स्ट्रेटेजी होती है एक्चुअल में। इसी को रैम्प बोलो या रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। इसमें होता क्या है, इसका मतलब है कि जैसे ही कोई यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूबरनेटी एडमिनिस्ट्रेटर इस इमेज के वर्जन को चेंज करेगा, तो क्यूबरनेटी क्या करेगा, पहले नए वर्जन के नए पॉड बनाएगा। कितना परसेंट, करंट का 25%। जैसे मेरी एप्लीकेशंस के अभी सपोज करना 10 पॉड है, मेरी एप्लीकेशन की अभी करंटली 10 पॉड है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस ये वो पॉड मेरे काम के नहीं है, इनको ये आप नोटिस नहीं करना, सिर्फ इनको नोटिस करना आप। दीज आर 10 कंटेनर्स, राइट। इफ आई मेक चेंज इन द वर्जन, मैंने इस डिप्लॉयमेंट का वर्जन में चेंज कर दिया कि इस एप्लीकेशन का एक वर्जन है आ चुका मार्केट में अभी, प्लीज अपडेट दिस एप्लीकेशन। मैं इसको 1.18 पे ले गया, और जैसे डिप्लॉयमेंट सेव किया मैंने, बैकएंड में देखते हैं क्या होता है। ये देखो क्या हो रहा है इधर, ये इट बेसिकली क्रिएटिंग करंट का 25% नए पॉड बना रहा है, और पुराने 25% को लॉस कर देगा, राइट ना। तो दिस इज द डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी ऑफ क्यूबरनेटी। इसको बोलना होता है इंटरव्यू में आप लोग को कि जब जब हम लोग कोई डिप्लॉयमेंट का वर्जन चेंज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक फॉर्मूला होता है, ये रनिंग अभी जो करंट कंटेनर्स है मेरे पास, उस नंबर का 25% पहले बनाएगा, और साथ के साथ 25% को लॉस कर देगा। और दिस इज द रीजन कि इसमें डाउन टाइम नहीं जाता। डाउन टाइम क्यों नहीं जाता इसके अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास जो वर्कलोड है ना, वो कंप्लीटली डाउन नहीं है एक साथ। जैसे सपोज इफ आई हैव 10 कंटेनर्स, तो 10 का जो 25% है ना, तो राउंड फिगर करके 3 पॉड बनाएगा नए, और पुराने 3 को डिलीट कर देगा। तो अभी भी कहीं ना कहीं 7 पॉड्स मेरे पास क्या है, ओल्ड वर्जन का रनिंग है। तो स्टिल ट्रैफिक मेरा पुराने पॉड पे जाता रहेगा, और जो नया ट्रैफिक होगा वो नए पॉड पे आता रहेगा। इसको रैम्प बोलते हैं। रैम्प में क्या होता है, चीजें एक छोड़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पे चले जाते हैं। रैम्प जो होती है एक्चुअल में हमारे जनरल लाइफ में वो क्या रहती है, 1 1 1 1 चलते हैं ना हम लोग रैंप के ऊपर। तो इसी को रैंप मोड बोलते हैं रियल में।
ठीक है, ये है इसकी डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी, जिसको बोलते हैं रैंप स्ट्रेटेजी या रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी। ये फॉर्मूला हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे आपको पता भी होगा इसके बारे में, ऑलरेडी यू हैव लर्न द क्यूबनिटी, तो आपको मालूम होगा कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है अभी। तो एक बात का हमको आंसर मिला, जल्दी बोलो यस की नो। हाँ भाइयों। यस। यस यस यस। सर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सर सेकंड, एक इसमें एक क्वेश्चन था सर कि जैसे हम लोग रोलिंग आउट करते हैं तो कितना हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं? हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं इसमें, बाय डिफॉल्ट जो करता है हिस्ट्री मेंटेन, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उसको अगर इंक्रीज करना हो तो कैसे हाँ, करेंगे बढ़ा लास्ट सकते हैं, में? नंबर भी बढ़ा सकते हैं इसका। हिस्ट्री मेंटेन करता है ये सकते हैं 10 नंबर, हिस्ट्री मेंटेन करता है 10 के बाद। अगर फिर उसको आपको, इंक्रीज करना हो तो? हाँ अगर आपको लगता है कि मुझे और भी वर्जन्स को रिकॉर्ड करना है, तो फिर इसकी नंबर हिस्ट्री आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। वो कैसे होता है सर कुछ? कुछ भी नहीं, सिंपल मॉडिफाई करना फाइल में जाके, बस आपको ऐसे क्यूब सी टी एल एडिट डिप्लॉयमेंट टेस्ट, और यहाँ से वैल्यू करना आपको इंक्रीज बस। नहीं, मैं इसलिए सर बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो इंटरव्यू बताया गया था मेरे को, वो क्यूब कंट्रोलर जो होता है उसमें चेंज करना होता है। यहाँ मैंने, यहाँ वो बोला था हाँ, यहाँ। क्यूब कंट्रोलर में चेंज करोगे तो वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जितने डिप्लॉयमेंट्स होते हैं एक्चुअल में, और ये इंडिविजुअल इसी डिप्लॉयमेंट पे काम करेगा बस। कि सर एक बार हिस्ट्री इसका मतलब बताएंगे कि यानी हाँ कि 10 वर्जन ही। इसका मतलब ये है कि क्यूबरनेटी में बैकएंड में क्या हो रहा है, कितने वर्जन्स इस एप्लीकेशंस के अपडेट हो चुके हैं अभी तक, इसकी हिस्ट्री होती है मेंटेन। रोल आउट हिस्ट्री, डिप्लॉयमेंट, बता रहा है एक वर्जन इनिशियल आया था, एक वर्जन अब इसका अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये रिवीजन जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो 10 के बाद रीसेट हो जाते हैं पुराने वाले अपने आप। फिर आप रोल बैक नहीं कर सकते पुराने वाले पे, रोल बैक कर सकते हो ओनली 1 to 10। ओके, और ये देखना कौन कौन सा वर्जन अपग्रेड हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हाँ, सब। तो इसमें कमांड है क्यूब सी टी एल। अब टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं आपको यहाँ पे अभी, वो अलग कॉन्टेक्स्ट निकल जाएगा वरना। क्यूब सी टी एल ये कमांड होती है हिस्ट्री हाइपन हाइपन रिवीजन रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट। बता रहा है इस वर्जन में आपने क्या चेंज किया था, Nginx 1.18 चेंज किया था। थैंक यू सर। सर, एक मेरा भी क्वेश्चन बता दीजिए। हम्म। सर, जैसे अगर हम रोल बैक कर रहे हैं, मान के चलिए 10th से वापस से दूसरे वर्जन पे जा रहे हैं, और वहाँ पे हमने इमेज जैसे 1.10 हम इंजन एक्स की यूज़ कर रहे हैं, तो सर जब ये फैच करता है तो कहीं ना कहीं किसी डॉकर रजिस्ट्री से उठा रहा है, और वहाँ पे हाँ ही वो अपने डेफिनेटली हर एक इमेज को पुल तो कर रहा है बैकएंड में वर्कर नोड के ऊपर। और वहाँ पे अगर हो ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं है फिर तो हिस्ट्री दोबारा पुल देखने करेगा नई इमेज को। हाँ, वहाँ इमेज ही फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, तो फिर नया वर्जन अपडेट ही नहीं हो पाएगा। पहला का। साइकिल जो होगा इसका, मतलब ये अपने पास नहीं रखता कोई भी इमेज, जैसे पुल ही करनी होती है एकदम। अपने पास इमेज कहाँ से करेगा रिटर्न, ये तो बस कॉन्फ़िगरेशन की हिस्ट्री है एक्चुअल में, मेटा डाटा है। जी, ओके। बाकी इमेज तो वर्कर नोड पे पुल होगी जहाँ पे आपका पॉड चल रहा है। जैसे सर एक एक बार आपने बताया था ना, ऑलवेज लिख देते हैं हम, इफ पेपर इमेज नॉट प्रेजेंट जब लिखा होता है। हाँ, वो उसका मतलब ये होता है, वो तो क्वेश्चन से है कि ना, उस चीज अभी तो मैं बात नहीं करूंगा। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इमेज पॉलिसी, पुल पॉलिसी क्या क्या होती है इसके अंदर, तो वो तो एक डेफिनेटली आगे क्वेश्चन आएगा एक्चुअल में ना। ओके। ठीक है दोस्तों, तो रैम्प स्ट्रेटेजी बाय डिफॉल्ट यूज करता है क्यूबरनेटी। रिक्रिएट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वर्जन चेंज किया, तो पुराने वर्जन को फर्स्ट ऑफ ऑल इट टर्मिनेट ऑल द कंटेनर्स। ठीक है, और दोबारा से डिप्लॉय न्यू कंटेनर विद द न्यू वर्जन। तो रिक्रिएट में डाउन टाइम यू हैव टॉलरेट, रिक्रिएट में डाउन टाइम आपको टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, पुराने वाले में क्या था, पार्शियली था, चीजें आधी पुराने वर्जन पे थी और नया वर्जन भी डिप्लॉय हो रहा साइड में, राइट ना। तो रैम्प स्ट्रेटेजी क्या कर रही थी, नया बना रहा है और स्टिल पुराना वर्जन अभी भी चल रहा है कुछ कंटेनर्स, तो डाउन टाइम एटलीस्ट उसमें नहीं जाएगा। बट रिक्रिएट में क्या रहता है, जैसे ही वंस यू मेक द चेंज इन डिप्लॉयमेंट फाइल, इट टर्मिनेट ओल्ड ओल्ड कंटेनर्स, जितने भी आपके पुराने वर्जन्स होते हैं उनको टर्मिनेट कर देगा, और इट डिप्लॉय न्यू कंटेनर। तो रिक्रिएट का इंडस्ट्री में यूज के हिसाब से पूछा जाता है कि जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो काफी लोग बोल देते हैं टेस्टिंग में इसको एक तो यूज कर सकते हैं,
डेवलपमेंट टेस्टिंग में जहाँ डाउन टाइम की बात ही नहीं हो रही है, जहाँ ट्रैफिक लाइव ही नहीं है अभी तक सर। हाँ, एक तो इसका वहाँ भी यूज़ केस कर सकते हैं हम लोग। और रिक्रिएट जनरली कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको चाहे प्रोडक्शन हो चाहे वो डेवलपमेंट हो, आपको रिक्रिएट ही यूज़ करना पड़ेगा। कोई एक एग्जांपल आप मुझे दे पाओ। काफ़ी लोग ऐसा बुलाते हैं इंटरव्यू में कि रिक्रिएट सिर्फ जनरली डेवलपमेंट टेस्टिंग की चॉइस है सर, प्रोड में इसको यूज नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में भी दे आर सम एप्लीकेशंस जिनका वर्जन जब चेंज होता है तो दिस इज मैंडेटरी, वरना आप रैम्प स्ट्रेटेजी वहाँ यूज ही नहीं कर सकते। जितने स्टेटफुल प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, क्या आते हैं, स्टेटफुल डिप्लॉयमेंटों के लिए हमेशा रिक्रिएट ही यूज करना पड़ता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे टेस्टिंग। स्टेटफुल में क्या क्या आता है वो आगे क्वेश्चंस आएगा इंटरव्यू का आप लोग के लिए। अभी स्टेटफुल स्टेट डेस्क का मीनिंग मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आगे उसका डिस्कशन प्रॉपर होना है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, हल्का सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस। जैसे इनके शब्द माई सिक्वल, माई सिक्वल में ऐसा कभी नहीं कर सकते तुम कि 25% बना रहे हो और 25% हटा रहे हो, नहीं। क्योंकि सर वहाँ यार मास्टर स्लेव कंसेप्ट होता है। वहाँ तो क्या होता है, एक मास्टर होगा बाकी स्लेव्स होते हैं, तो पहले मास्टर होगा अपग्रेड, राइट ना। वो चीज़ें एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चला चला जाएगा अभी तो, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। रैम्प स्ट्रेटेजी कभी भी पीजी एसक्यूएल माई सिक्वल जितने स्टेटफुल कैटेगरी की सर्विस आती है मार्केट में, उनके लिए कभी यूज नहीं करते। उनके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, रिक्रिएट स्ट्रेटेजी। पुराना वर्जन कंप्लीटली हमको हटाना पड़ता है पहले, और देन नया डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आधा बना दो आधा छोड़ दो, वरना डाटा करप्ट हो जाएगा आपका। पुराना चल रहा है नया बन गया, दोनों स्टोरेज को राइट करेंगे, डाटा करप्ट हो जाएगा, राइट ना। तो माई वाले केस में पीजी एसक्यूएल ओरेकल जो भी डेवलपमेंट्स आते हैं मार्केट में, जो स्टेटफुल में आते हैं एक्चुअल में ये, इनके लिए हमेशा रिक्रिएट कंसेप्ट यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकली अगर आपको एक्सपोजर चाहिए अभी एक सेकंड के अंदर, तो ये स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ती है पहले। डिप्लॉयमेंट फाइल में जाओ और यहाँ से आपको पुरानी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। ये 3 लाइन यहाँ से डिलीट कर दो, डी 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 डी। नाउ यू हैव टू पुट हेयर रिक्रिएट। इसमें क्या होगा देखो अभी, जैसे आपने एक वर्जन चेंज किया बैकएंड से फिर से, इफ आई चेंज द वर्जन, अगर यहाँ से वर्जन चेंज कर देता हूँ, इसमें पहले रिमूव कर देगा सर, है ना? लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्मिनल है उसमें नोटिस करना क्या होता है, क्या हुआ देखो। अंडरस्टूड। राइट। इसको बोलते हैं हम लोग रिक्रिएट स्ट्रेटेजी। सर पॉड का स्नैपशॉट भी लेते हैं क्या, कुछ ऐसा है क्या? अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत भागो, जो चल रहा है सीरीज पहले वहां डिस्कस करो। ये क्लास नहीं है एक्चुअल में, जैसे इंटरव्यू सीरीज, तो जहाँ मैं जो पूछ रहा हूँ वो ओनली वो रिलेवेंट बात करो अभी आप। कैनरी और ब्लू ग्रीन ये भी क्या एक स्ट्रेटेजी होती है। कैनरी का मतलब होता है कि सर रैम्प स्ट्रेटेजी में क्या है पता है, रैम्प स्ट्रेटेजी में एक वर्जन चलेगा, एक ही वर्जन। पुराना वर्जन जो अभी करंटली है मेरे पास वो कुछ टाइम तक है बस, नया बन रहा है, पुराना भी है, बट पुराना कन्फर्म है जाएगा। जैसे 25-25% नया बनता जाएगा पुराना हटता जाएगा, बट एक टाइम पर क्लाइंट को एक ही वर्जन दिखेगा। जैसी स्ट्रेटेजी रोलिंग अपडेट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइंट एक ही वर्जन से इंटरेक्ट करेगा नए वर्जन से। बट कैनरी में क्या होता है कि मुझे सर क्लाइंट को ना अभी नए वर्जन को भी दिखाना है, अभी डायरेक्टली मुझे पूरे क्लाइंट को नए वर्जन पे मूव नहीं करना है सर। मेरा 90% ट्रैफिक V1 पे जाना चाहिए, और V1 का ही कुछ अपडेटेड फीचर्स क्लाइंट के लिए मैंने अनाउंस किया है, बट अभी क्लाइंट दे आर नॉट फैमिलियर विद द न्यू वर्जन, तो डायरेक्टली पूरा मार्केट में B2 पे अभी माइग्रेट नहीं कर सकता यार।
हो सकता है क्लाइंट अनकंफर्ट फील करे, क्लाइंट को उसका एक्सपीरियंस नहीं है अभी, स्टिल वी वांट टू गेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द मार्केट। पहले मैं भी ये चाहता हूँ कि जो नया वर्जन है ना, उसमें पहले मेरा क्लाइंट पहले हो जाए फेमिलियर। ठीक है। तो स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, पहले पहले 10% से वेरीफाई करेंगे। राइट। पहले 10% ट्रैफिक हम लोग मूव करेंगे, फिर धीमे धीमे बैलेंसर होता है आगे एक ह्यूमैनिटी के अंदर, वो आपने नेटवर्किंग का पार्ट एक्चुअल में। तो बैलेंसर में हम लोग नंबर ऑफ परसेंटेज ट्रैफिक को चेंज करते जाते हैं, 20% V2 पर, 80% V1 के ऊपर। राइट। तो कैनरी का बेनिफिट क्या है? कैनरी इंडस्ट्री में दो काम में आता है। कैनरी एक तो डेवलपर भी यूज करते हैं अपने इंटरनल पर्पस के लिए, कोई चीज को डेवलप कर रहे हैं वो लोग, और उनको डेवलप करने से पहले दे वांट टू गेट डिफरेंशिएट, कि यार जो नया बना के दिया है और जो पुराना है उसमें कितना क्लियरिटी है, कितना उसमें डिफरेंस चल रहा है एक्चुअल में। तो ये टेस्टिंग में भी यूज होता है और ये प्रॉड में भी यूज होता है। अब काफी लोग बोलते हैं कैनरी का प्रॉड में बेनिफिट क्या है? प्रॉड में बेनिफिट है, कोई सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आपको देना है, बट आपने बोला कि कंप्लीटली नहीं देना, क्लाइंट के पास चॉइस होगी। जैसे कभी आपने देखा होगा अमेजन के अंदर भी, अमेजन ने जब अपना नया डैशबोर्ड अनाउंस किया था ना, तो पुराना डैशबोर्ड भी हमारे पास था ऑप्शन स्विच करने का। राइट ना? जी सर। तो कैनरी में ऐसा ऑप्शन, कैनरी का मतलब ये नहीं होता कि बस टेस्टिंग के ही इंफ्रा में यूज करेंगे इसको हम लोग, प्रोड में भी यूज कर सकते हैं जब मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट 10% ट्रैफिक जो आएगा वो V2 पे जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो उससे फेमिलियर नहीं है तो अभी भी स्टिल हमारे पास V1 अवेलेबल है। ठीक है। और टेस्टिंग में तो इसका यूज है ही है, फिर जब जब कोई नया वर्जन आता है मार्केट में, तो हर एक डेवलपर पहले इंटरनली एक साथ V1 चलाता है, V2 चलाता है पहले, और दोनों को ब्राउजर से वेरीफाई करता है, दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं उनको कंफर्म करते हैं, और बाद में फिर वो धीमे धीमे V1 को दे रिटायर्ड, स्लोली स्लोली बैलेंसर से ट्रैफिक को आगे मूव करते जाते हैं और V1 के डिप्लॉयमेंट को खत्म कर देते हैं। अभी क्यूबरनेटी में ये अचीव करना है अगर आप लोग को, तो क्यूबरनेटी में मैं ये प्रैक्टिस करके आपको दिखा सकता हूँ अभी। ओके। बट ये प्रैक्टिस मैं करूँगा ना अभी, तो तुम्हें क्यूबरनेटी की नॉलेज पहले होनी चाहिए, नेटवर्किंग की आई मीन। तो एक सेकंड में मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल करके इसका मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। लेट सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशंस के दो वर्जन हैं, क्यूब CTL, क्रिएट, डिप्लॉय V1, क्रिएट डिप्लॉय V1, इसका नाम दिया Nginx 1.16। ये मेरा V1 चल रहा है। राइट। इसके रेप्लिका मैंने कर दिए दो। ठीक है। कुल मिला के जिस पर ट्रैफिक ज़्यादा भेजना होता है उसकी रेप्लिका नंबर ज़्यादा रखना पड़ता है हमको। अभी 90% ट्रैफिक कहाँ भेजना है मुझे? अभी भेजना है मुझे V1 के ऊपर। सपोज मेरी एप्लीकेशन के चार पॉड होते हैं, तो मैंने चार पॉड, तीन पॉड रख लिया है V1 का, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। राइट। और इसकी जो मैनिफेस्ट है ना, इसमें पूरा खेल होता है लेवल का। इसकी डिप्लॉयमेंट की मैनिफेस्ट में गया और यहाँ से मैंने एक काम कर दिया, एप एप्लीकेशन है किया नेटवर्क का, किया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। और उस किया नेटवर्क के कंटेनर में लॉगिन करके ये V1 है, इस V1 के पॉड में लॉगिन करके एक सेकंड के अंदर
सभी पॉड में मैंने एक पेज चेंज कर दिया है, जिससे रेस्पॉन्स जो आएगा ना, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। सॉरी यार, ये भी V1 का ही है ना। V1, तीनों कंटेनर के लिए V1 दे दिया मैंने। ये तीनों कंटेनर्स V1 को एंटरटेन करेंगे बस। ठीक है। अब एक डिप्लॉयमेंट कर दिया मैंने V2 का। अगर मैं अभी एक्सपोज करता हूँ एप्लीकेशन को, देखो कि यार नेटवर्क की एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज करता हूँ अगर अभी, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। ये सब पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, सर्विस आईपी क्या होती हैं, क्यों बिल्डअप करते हैं। ठीक है। अभी ट्रैफिक कहाँ जा रहा है टोटली? हाँ भाइयों। V1 पे जाने। इवन सर। V1 पे क्यों जा रहा है? क्योंकि जो मेरा सर्विस आईपी के पीछे जो पोर्ट्स है ना, वो ओनली किसके हैं? V1 के पोर्ट्स हैं रियल में ना। नाउ मैंने क्या किया? अब इस मैंने क्या किया? नाउ आई एम गोइंग टू डिप्लॉय V2। अब मैंने V2 डिप्लॉय कर दिया, और V2 का रेप्लिका मैंने एक रखा बस। ठीक है। अब 4 पॉड का निकालो परसेंटेज। ठीक है ना। V2 का रेप्लिका मैंने एक कर दिया। इसमें मेन चीज आपको जो ध्यान रखना है ना, दोनों डिप्लॉयमेंट का लेवल सेम होना चाहिए लेकिन। समझे आप लोग? हाँ भाइयों। हाँ जी सर। क्योंकि बैलेंसर क्या करता है? लेवल के बेस पर ही कंटेनर्स को पिक करता है, जो इसका सर्विस आईपी है। अब ये चीज देखो, मेरे जो सर्विस आईपी है ना, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं कितने हो गए? 4 हो गए ना। 1, 2, 3 और 4। अब मैं क्या करता हूँ? B2 वाले पॉड में लॉगिन करके 1 सेकंड के लिए। ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अभी ट्रैफिक V1 पे जा रहा है, V1 V1। अब V2 पे जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है ये? V1 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 V1। अब V2 पे जा रहा है। समझे आप लोग? दिस इज कॉल्ड कैनरी। ये क्या है? ये कैनरी है, यानी पुराना वर्जन भी क्लाइंट को दिख रहा है और नया वर्जन भी दिख रहा है, बट नया वर्जन कम दिख रहा है एक्चुअल में, क्योंकि उसके ऊपर आपने परसेंटेज ट्रैफिक कम कर रखा है। हरी गेटिंग क्या ओके। बोल रहा हूँ? अब जैसे जैसे V1 के रेप्लिका वैल्यू को मैं कम करते जाऊंगा और B2 के रेप्लिका को बढ़ाते जाऊंगा ना, तो धीमे धीमे मेरा ट्रैफिक V2 पे जाना स्टार्ट हो जाएगा बॉस, और V1 को वी विल रिटायर। सर ठीक ये है। एक तरह से ये वाली कैनरी जो वाला है, ये मेथडोलॉजी हो गई एक तरह से, मतलब कि। हाँ, हाँ। कैनरी एक मेथडोलॉजी है, कोई डिप्लोयमेंट फाइल में कीवर्ड नहीं है एक्चुअल में ये। राइट राइट राइट। लोग इसको बोलते हैं डिप्लोयमेंट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी नहीं है एक्चुअल में, एक वर्जन को दूसरे वर्जन पे ले जाने की एक एक टर्म्स है आईडी का। कैनरी मोड। कैनरी एक वर्ड होता है कि दो डिप्लॉयमेंट को एक साथ चला देना, दो वर्जन को, और पुराने वर्जन के पॉड को ज्यादा रखना, इसको कम रखना, और धीमे धीमे इसके पॉड को बढ़ा देना, उसके पॉड कम कर देना। तो बैलेंसर की जो नॉलेज है, वो नंबर ऑफ पॉड जिसके ज्यादा होंगे उस पर ट्रैफिक ज्यादा भेजेगा, जिसके कम है उस पर कम भेजेगा। सर्विस आईपी का जो रोल है ये तो कहता है। ठीक है दोस्त। सर ये रैम स्ट्रेटजी और ये थोड़ा इक्वल, मतलब थोड़ा बहुत इक्वल नहीं सेम है। है, सेम हाँ। नहीं है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। रैंप में क्या है, एक ही वर्जन पे जाओगे आप एट द एंड। नहीं समझे? हम्म।
रैंप स्ट्रेटजी में पुराना वर्जन तो हट जाएगा ना आपका 2 सेकंड के बाद, जैसे ही डिप्लॉयमेंट की साइकिल खत्म हो जाएंगे, पाँच ओ- 25% वाला जो प्रोसेस है, वंस इट ओके। कंप्लीट, तो हम्म। ओल्ड वर्जन कहाँ रहेगा अभी? हाँ, फिर वो नए पर भी सब ट्रैफिक नए पर जाएगा। रोलिंग आउट जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, तो पुराना वर्जन तो हट ही गया आपका एक्चुअल में। जी जी जी। ये डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है। कैनरी में दोनों वर्जन चलते रहेंगे आइडियली अभी तक, लाइक लॉन्ग टाइम के बाद, 2 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद, 4 मंथ्स के बाद, जब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया वर्जन 2 में, वी आर कॉन्फिडेंस, उसमें हमको पॉजिटिव फील हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, V1 को वी विल रिटायर। ओके सर, गॉट इट। सर इसमें बैलेंसर की कौन सी एल्गोरिदम यूज़ होगी, क्योंकि मतलब इसमें जैसे आपने बोला कि 10 इधर जा रहे हैं फिर उसने उधर शिफ्ट किया, तो अब राउंड रॉबिन तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है ट्रैफिक। बराबर करेगा तो जिसके ज्यादा है उसमें ज्यादा जाएगा ना। लेकिन सर हैं तो सर साइमल्टेनियसली सारे ही ना। नहीं, मैंने V2 के पॉड कम रखे हैं, अभी V1 के पॉड ज्यादा रखे हुए हैं। जी। तो ट्रैफिक राउंड रोबिन जा रहा है, ठीक है, बट राउंड रोबिन में परसेंटेज कहाँ जाएगा? लेकिन राउंड रॉबिन तो सर इनको एक ही ये वो समझेगा ना, 90 और 10 मिला करके 100 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ ये। बैकएंड में क्या होता है, सर्विस आईपी के पीछे आईपी टेबल चल रहा है। जी। तो आईपी टेबल करता क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है एक, जी। प्रोबेबिलिटी निकालता है टोटल पावर डिवाइड बाई नंबर। हम्म। जैसे 100, सॉरी, डिवाइड बाई 100%, मतलब उसका हाँ। परसेंट निकालता है। जैसे मेरे पास 3 पॉड होते हैं अगर अभी, जी। तो तीन में क्या होता, 33 जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 33 का मतलब हो गया 66, तो आपके B1 पे हो गया ना बीबी। जैसे B1 के 2 पॉड होते, और V2 का 1 पॉड होता है मेरे पास, हम्म। तो 33 V1 के 2 पॉड को जाता, 33, तो हम्म। 66 कहाँ को चला गया, अच्छा ठीक है। V1 तो पे इस चला पे गया ना। ठीक है, तो फिर मतलब चलेगा इस पर राउंड रॉबिन वाला ही। चलेगा राउंड रॉबिन, लेकिन परसेंटेज जब निकाल, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो B1 की पॉड की ज्यादा हो रही है ना, 33 हो गई, जी। तो ठीक है। 66% कहाँ जा रहा है, B1 पे जा रहा है। ऐसे निकालता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। और प्रोबेबिलिटी हम चेक भी कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। आपने आईपी टेबल का जब मैंने पढ़ाया हुआ आपको ये बताया भी था प्रॉपरली। आईपी टेबल एक कमांड होता है, उसे मालूम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर। राइट। अब ब्लू ग्रीन में क्या होता है, ब्लू ग्रीन में एक मेथडोलॉजी जो आपने बोला विकास, ब्लू ग्रीन में क्या रहता है, कंपनी एक, अच्छा ब्लू ग्रीन, सॉरी, रैम्प और रिकेरेट और कैनरी, ये दे आर पार्ट ऑफ सेम क्लस्टर। जबकि ब्लू ग्रीन में क्या होता है, वी नीड टू कॉन्फ़िगर सेपरेट क्लस्टर विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये मेरा क्लस्टर 1 है, राइट, इस इसमें 3 मास्टर हैं, 50 वर्कर नोड्स हैं, वो अलग चीज़ है। फिर मेरे पास एक क्लस्टर और है सेम लोकेशन के ऊपर, क्लस्टर 2, जिसमें अलग मास्टर अलग वर्कर नोड्स हैं एक्चुअल में। तो जिस कॉन्फ़िगरेशंस का, जिस नेटवर्किंग स्टोरेज प्लानिंग के साथ मैंने क्लस्टर 1 रेडी किया था, सेम एफर्ट, सेम कॉस्टिंग, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की वेस्ट दोबारा मुझे क्लस्टर 2 में करना पड़ेगा। तो कंपनी करती क्या है, एक वर्जन को यहाँ लाइव कर दिया, और पैरेलली V2 को यहाँ डेवलप करता है, ठीक है। अभी जो लाइव है वो क्या है आपका, हम्म, वो ग्रीन है, और जो डेवलप हो रहा है वो क्या है अभी, वो ब्लू है। बट बाद में ये ग्रीन बन जाएगा, ये ब्लू बन जाएगा। ग्रीन ब्लू एक टर्म्स है, कोई मतलब कोई, ये कोई मतलब पैरामीटर नहीं है कि लिखना पड़ता है जाके फाइल में हम लोग को। जब एक वर्जन को पैरेलली हम डेवलप करते रहते हैं, एक वर्जन लाइव चल रहा होता है, जहाँ डेवलपमेंट हो गया तो उसी क्लस्टर को लाइव कर देते हैं हम लोग। इसमें डाउन टाइम 0% है, यानी अवेलेबिलिटी 100% है इसके अंदर। जैसे कभी लगा कि V2 हमें लाइव कर दिया, अब सर V2 लाइव तो हो गया बट प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, तो जस्ट सिंगल कट ऑफ है, बैलेंसर से ट्रैफिक कट ऑफ कर दो। इसका जो क्लस्टर 1 का जो आईपी होगा, ये मेरा जो बैलेंसर है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जो कंपनी में होता है हमारे पास, तो इसका जो इनग्रेस होता है बॉस, आपने इनग्रेस पढ़ा होगा, क्या नाम विकास, इसका राइट जो सर। इनग्रेस का आईपी होगा ना, हम्म। या इसका जो आईपी होता है इनग्रेस का, मेटल एलवी का जो आईपी होता है, वो आपके बैलेंसर में होगा।
ठीक है। तो इसको कट ऑफ करके ट्रैफिक को पहले हम यहाँ भेज देंगे हम लोग। जो ब्लू था अब ग्रीन हो गया। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, तो इसे कट ऑफ करके ट्रैफिक को यहाँ भेज देंगे वापस हम लोग। क्या सर ये रिडंडेंसी के लिए है या फिर कैसे? रिडंडेंसी तो है ही है, वो तो बेनिफिट है ही है इसका। प्लस इसमें साइमल्टेनियसली पैरेलली हमारा एक डेवलपमेंट चल रहा है, और जो डेवलपमेंट क्लस्टर होगा उसको हम लोग बना के लाइव कर देंगे, और फिर इसको मानेंगे टेस्टिंग। यानी एक लाइव चल रहा होता है, लाइव क्लस्टर में कुछ डेवलपमेंट नहीं करते हम लोग, उसके सेम कॉन्फ़िगरेशंस का बी डिप्लॉय क्लस्टर, और वहाँ हम नए वर्जन को डेवलप करते हैं और उसी वर्जन को वहाँ से लाइव कर देते हैं। देन इस क्लस्टर को फिर देन वी यूज फॉर डेवलपमेंट। तो एक डेवलपमेंट टेस्टिंग में रखा हुआ है आइडियली, और एक उसका लाइव चल रहा है क्लोनिंग। समझ में आ रहा है? ओके। फिर सर ये प्रोडक्शन में मतलब ये कैसे पता लगा प्रोडक्शन का कौन सा क्लस्टर है, या फिर अगर एक हमने एक दोनों ही प्रोडक्शन के एक्चुअल में, जिसकी आईपी को तुमने बैलेंसर में आगे निकाल रखा है, ट्रैफिक लाइव कर रखा है, वो आपका प्रोड लाइव हो गया। देखो, ब्लू ग्रीन का जो अगर आप थ्योरेटिकल देखोगे यहाँ पे आके, ब्लू ग्रीन सर डिप्लोयमेंट। सेम क्लस्टर में भी कर सकते हैं नेम स्पेस चेंज करके। हाँ, बट फिर नेम स्पेस बेस पे करना है तो बॉस इसमें अवेलेबिलिटी हार्डवेयर तो एक ही है ना अभी भी। अगर फॉल्ट टॉलरेंस नेटवर्क लेवल से आ गया, समझे मेरी बात आप? अगर फॉल्ट टॉलरेंस नेटवर्क लेवल से आ गया, डिस्क लेवल से आ गया, तो फिर अवेलेबिलिटी कहाँ रही आपकी? क्योंकि नेम स्पेस तो एक ही कम्युनिटी का पार्ट है। तो ब्लू ग्रीन यू आर लाइक कॉन्फ़िगरिंग इन डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस, तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है फिर। जहाँ क्लाइंट को मैंने बोला था कि अवेलेबिलिटी 100% है एक्चुअल में, वो टर्म्स आपका क्या हो गया फिर? एप्लीकेबल नहीं हुआ। एक लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, पढ़ना एक बार। जो नया वर्जन है उसको ग्रीन बोल रहा है, यानी जो अब लाइव होगा, जो लाइव होने वाला है न्यू वर्जन, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए अब बाद में? ग्रीन हो जाएगा सर। अभी ट्रैफिक ब्लू पे चलता रहेगा, ट्रैफिक अभी ब्लू पे चलता रहेगा। अरे यार, ब्लू ग्रीन वो नहीं होता रेड लाइट पे, देखा है आप लोगों ने? है? यस यस, हाँ समझ गए। तो ग्रीन का मतलब, जब ग्रीन पहले रेड रहता है, फिर क्या होता है आपका वो? येलो सर। येलो फिर ग्रीन। येलो होता है, वो ब्लू नहीं होता, राइट हाँ। ट्रैफिक इज डायरेक्टेड टू ब्लू, यानी अभी ट्रैफिक ब्लू पे चलता रहेगा अनटिल जब तक आपका ग्रीन क्या नहीं हो जाएगा, टेस्ट एंड रेडी नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपका ग्रीन रेडी हो गया, ट्रैफिक भी स्विच ओवर द न्यू वर्जन, यानी अब आपका वो ग्रीन लाइव हो गया। ठीक है, बेनिफिट क्या है? ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट दो इन्वायरमेंट है प्रॉपरली आइडेंटिकल बता रहा है, दीज आर दी टू सेपरेट क्लस्टर। एक क्लस्टर है सेम कॉन्फ़िगरेशंस का, वी हैव सेकंड क्लस्टर। यानी जितना कॉस्टिंग, जितना एफर्ट टीम ने यहाँ दिया ना, सेम एफर्ट आपको यहाँ देना पड़ेगा। सेम मैनिफेस्ट, सेम स्ट्रेटजी, मतलब वही सब कंसेप्ट जो आपने क्लस्टर वन पे यूज किए थे और क्लस्टर टू पे आपको यूज करने पड़ेंगे। और वो बता रहा है कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में डेवलपर एक वर्जन को डेवलप करते रहते हैं साइड में, और एक वर्जन आपका लाइव चलता रहता है। और इमीडिएटली जैसे ही उनको लगता है कि अब डेवलपमेंट हो गया, इट इनेबल आल्सो किक रोल बैक। बॉस, समझे? हाँ भाई। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हम्म। जो ये कट ओवर वाला बता रहे हैं सर, ब्लू ग्रीन, तो इसमें ऑटोमेटिकली कैसे मान ली कि वो उस ऑटोमेटिकली पे कट ऑफ स्विच नहीं होगा? होता है। हालांकि हाँ। ऑटोमेटिकली आजकल इतने स्मार्ट बैलेंसर आ चुके हैं कि एक को पैसिव रख सकते हैं और एक को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है सर ना? एक चीज कंफ्यूजन है, ये दोनों डिप्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हम डिलीट नहीं करते हैं क्या इन्हें? जैसे एक नया बन गया, डिलीट आ गया, तो मतलब दूसरा हमने। क्लस्टर डेस्ट्रॉय कर देते हैं फिर हम लोग। अच्छा। जो तो जो हमारा, सर ये एक तरीका हो गया, जो आईटी में हम नए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसको कर रहे हैं। ये एक कुल मिला के ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की खुद हम्म की एक चॉइस है हम्म कि यार चीज़ों को मुझे अभी रन करके रखना है, हम्म। और पैरेलली एक नया वर्जन डेवलप कर लेना है। ठीक है। नए क्लस्टर को मैं आगे चल के बैलेंस में पॉइंट कर दूंगा, और पुराना क्लस्टर मेरा आइडियली फ्री हो जाएगा।
अब उस पुराने क्लस्टर को मैं हटा के दोबारा बना सकता हूँ, या उसी में वी कैन डिप्लॉय न्यू वर्जन, पुराने नेम स्पेस को डिस्ट्रॉय करके देन वी कैन स्टार्ट न्यू वर्जन डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना? और समझा। सर और सर इसमें मैनिफेस्ट फाइल में हमारी वही रोलिंग अपडेट ही स्ट्रेटजी लिखी रहेगी, डिफॉल्ट हाँ, पैरामीटर वाली। फाइल के अंदर तो आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब सेम ही रहेंगे एक्चुअल में। ठीक है। तो आपने विद इन क्लस्टर अपग्रेड ना करके आपने एक नया क्लस्टर लिया है, तब उस वर्जन को वहां डिप्लॉय किया है, तो इसकी मैनिफेस्ट अलग है, उसकी मैनिफेस्ट अलग है, बस जो आप बोल रहे हो। अंडरस्टूड ना? यस सर सर। जो स्टार्टिंग के आपके जो थे रोलिंग अपडेट्स जिसे हम रैम्प्ड कहते हैं, और दूसरा ये रिक्रिएट, यही दो ऐसे हैं जिसको हम मैनिफेस्ट में चेंज कर रहे हैं, बाकी तो दो अलग हम जो नए नए ये चैलेंजेस आ रहे कैनरी हैं। और ब्लू ग्रीन, दिस इज द डिप्लॉयमेंट मॉडल। या ये मॉडल्स हैं मेथडोलॉजी। एक्चुअल में, मेथडोलॉजी है कि इंडस्ट्री में नए वर्जन पे जाना है तो कौन सी प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे फिर आप। ठीक ये है, समझ गया। कैनरी और ब्लू ग्रीन को क्यूबरनेटी नहीं समझता इस चीज को। ये तो है भी नहीं सर, ये कुबरनेटिस डॉट टाइप पे है क्यूबरनेटी नहीं। ये तो हमारे आईटी के दो लेमन टर्म्स हैं जो पहले भी यूज करते थे हम लोग। ओके। ये बात करने की लैंग्वेज एक्चुअल में है जो हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं वर्ड। ऐसा नहीं है कि क्यूबरनेटी आने के बाद कैनरी वर्ड आया हुआ है। ओके। कैनरी वर्ड और ब्लू ग्रीन वर्ड तो पहले ही बोलते थे हम लोग। डेटा सेंटर में बोलते थे ना, इसका ये डीआर है, हाँ 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 हाँ, ये समझ इसका गया। एक रेप्लिका क्लस्टर है। तो वो हम्म। क्या था, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस थी हमारे पास। समझ उसको गया आज सर। ब्लू ग्रीन वर्ड को हाईलाइट कर दिया हम लोगों ने, बस इतना चेंज हुआ है। राइट। तो सर ये इसमें क्वेश्चन इसमें सेंटर में। इसमें हाँ, इसमें इंग्लिश कंट्रोल का तो आ गया ना कंसेप्ट सर? वो ये चीज तो इसमें पहले नहीं था इनग्रेस ना। तो पिक्चर में आएगा, राइट, हाँ। राइट। क्योंकि एक बैलेंसर एक सर्विस को एक्सपोज करना है क्यूबरनेटी में, तो इनग्रेस आपने सबने पढ़ा होगा। इनग्रेस होता है, इसका अलग होगा इनग्रेस ब्लू का, और ग्रीन का इनग्रेस अलग होगा, विकास। ठीक है। तो ओके एक बार ओके। में जिसके इनग्रेस को आगे रेफर करोगे आप लोग बैलेंसर के अंदर, डीएनएस के अंदर आई मीन, वो ट्रैफिक वहीं जाएगा फिर आपका। एक क्लस्टर का ट्रैफिक फ्लो क्या होता है वो तुमको पता है। तो जहां से आप अपना बैलेंसर का जो इनग्रेस का आईपी आगे पास करते हो, वहां आप दूसरे इनग्रेस का आईपी पास कर दोगे बस। ओके। ओके। सो दिस इज अबाउट, ये क्वेश्चंस काफी टाइम आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। अच्छी इस पे क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो आज आपको आंसर प्रॉपर मिला होगा। थैंक यू।